मित्रों, नीलावंती एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन सकता था। ना जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु पथ को लग गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का अपनी इच्छा पूर्ति हेतु इसका उपयोग जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी न हुआ था। मित्रों, यह कोई धार्मिक किताब नहीं थी। इसके बारे में कहा जाता है ये किताब एक यक्षिणी द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी सच्चाई एक रहस्य है। इसके बारे में कहा जाता है कि नीलावंती एक यक्षिणी थी। उसने अपने बचपन से लेकर अपने पूरे जीवन काल में भूत प्रेत, जानवरों और पेड़ पौधों से जितने भी मंत्र और विद्याएं सीखी थी, वे सभी विद्याएं इस किताब में विस्तार पूर्वक लिखी गई थी। क्योंकि इस ग्रंथ को यक्षिणी द्वारा श्रापित किया गया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले सामने आने लगे, तो भारत सरकार ने ग्रंथ की खोज और इसे पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। कहा जाता है कि नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने से पशु पक्षियों, भूत प्रेत और जिन आदि की भाषा को समझने का ज्ञान मिलता है। मित्रों, यदि नीलावंती ग्रंथ में दिए गए मंत्र सिद्ध हो जाए, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करना और समझना बहुत कठिन कार्य है। ये दुनिया की एक ऐसी इकलौती किताब है जिसमें दिए गए मंत्र को सिद्ध करके आप दुनिया पर भी राज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, तो आप या तो पागल हो सकते हो, आप मर सकते हो, या आप सताए तंत्र मंत्र के रास्ते पर भी जा सकते हो। मित्रों, काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब से मनुष्य ने काल के रहस्य को जाना है, तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा तथ्य है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ने वालों को यह ऐसी ताकत देता है कि वह चाहे इसके माध्यम से समय को बदल सकते हैं। उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरों का इतिहास बदल सके। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े व्यक्ति को पूछेंगे, तो वह अवश्य आपको नीलावंती के बारे में बताएगा, और साथ में ये चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाएगी और उसका वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों और भूत प्रेत आदि की भाषा समझ में आने लगती है। तांत्रिकों में ये हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है, वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। ये सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो। क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य अब नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफा कंधराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि वह ग्रंथ कैसा है, वह कहाँ है, और उसके पढ़ने का तरीका ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है, ये जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में अति रुचि हो। ग्रंथ को खोजने का पहला चरण ये था कि ग्रंथ की खोज कहाँ से शुरू करें। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना है, उन्होंने भी केवल सुना ही है। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, और ऐसे ही यह श्रृंखला पता नहीं कहां तक जा सकती है। नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिन कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है।
कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिन को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती ग्रंथ की खोज करें। और एक बात आपको बता दें, जो लोग नीलावंती ग्रंथ के पीछे थे, वह चाहे कोई भी हो या फिर किसी भी जगह से हो, बताया जाता है कि वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका शरीर भी नहीं मिला। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद भी क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाए? नीलावंती ग्रंथ का रहस्य। ये किताब एक यक्षिणी द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में जितने भी तंत्र, मंत्र, यंत्र और उपाय लिखे हुए थे, वो सभी भूत, प्रेत, जिन आदि के बताए हुए थे। ये किताब शापित मानी गई है, इसलिए जो भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, नीलावंती ग्रंथ की संपूर्ण जानकारी, जैसे नीलावंती ग्रंथ स्थापित क्यों है, नीलावंती कौन थी, और इस ग्रंथ को पढ़ने वाला 1000 वर्षों से अधिक उम्र वाला व्यक्ति बाजिन कौन है, भाग 2 में बताएंगे। धन्यवाद।